तो आइए कविता देखते हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो। हे मनुष्य, तुम निराश होकर मत बैठो, उठो और अपना कर्म करो। यह जीवन अत्यंत मूल्यवान है, अतः इसे व्यर्थ में मत गवाओ। कुछ काम करो, कुछ काम करो, मतलब अपनी भी एक पहचान बनाओ। संभलो, नहीं तो यह सुंदर समय चला जाएगा। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। जब हमने अपने समय का सही समय पे सही इस्तेमाल किया है तो हमेशा हमें सफलता मिली है। तो समय का सदुपयोग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। समझो न जग को निराश अपना। यह संसार सिर्फ एक मिथ्या नहीं है, एक सपना ही नहीं है, इसलिए इसे निराशा की दृष्टि से ना देखो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सिर्फ सपने में खोए हुए हैं कि हमें ये मिल जाएगा, बैठे बैठे ईश्वर आके हमारे मुंह में निवाला डाल देंगे और हम खा लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये इस जग को सिर्फ मिथ्या समझना सही नहीं है। हमें कर्मठ होना पड़ता है कुछ भी पाने के लिए। तो पथ आप प्रशस्त करो, अपना अपना रास्ता खुद बनाओ। ठीक है, अखिलेश्वर है अवलंबन को। अखिलेश्वर मतलब ईश्वर, अवलंबन मतलब सहारा। जब हम किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो वो जो हमारा ईश्वर है वो हमें हमेशा सहारा देने के लिए खड़ा है, हमेशा हमारे लिए स्तंभ बन के हमारा साथ देता है। ठीक है, नर हो न निराश करो मन को। इसलिए हे मनुष्य, तुम निराश न हो, भगवान का नाम लो और अपने काम पर अड़े रहो, अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहो। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। अपनी मान सम्मान का हमेशा ध्यान रहे, हमें अपने आत्म सम्मान का हमेशा, अपने स्वाभिमान का हमेशा ध्यान रहे। हम भी कुछ हैं, मतलब हमारी भी कोई वैल्यू है, यह हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम भी इस जीवन में किसी कार्य हेतु आए हैं। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, तो ऐसा कार्य करें कि मरने के उपरांत भी हमारा नाम गूंजता रहे, मतलब लोग हमारी यश गाथा गाते रहें। सब जाए अभी पर मान रहे, भले सब कुछ चला जाए बट हमारा मान सम्मान नहीं जाना चाहिए, यानी हमारा मान सम्मान सबसे ऊपर रहना चाहिए। हमें अपने आत्म सम्मान की रक्षा स्वयं करनी चाहिए और हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे मरने के बाद हमें गालियां ना मिले, बल्कि हमारा यश गान होता रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो मन को। चाहे कुछ भी अड़चन आ जाए, लेकिन अपने कर्म का त्याग बिल्कुल ना करो। तजो मीन्स त्याग करना, तो हमारा जो कर्तव्य है उसका त्याग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ड्यूटीज का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारा लक्ष्य है पढ़ाई करके कुछ बनने का, अगर वो सपना हमने सजाया है तो उस पर डटे रहो, उस पर काम करते रहो और तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। निराशा बिल्कुल न लाओ मन में। प्रभु ने तुमको करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है किसका यह दोष कहो। प्रभु ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए, तुम्हें सारी जरूरत की चीजें अवेलेबल कराई हैं, तुम्हें सारी जरूरत की चीजें दी हैं, तुम्हें अच्छे घर में पैदा किया है, माता पिता का सहयोग दिया है, दोस्त बंधु मित्र भाई बहन दिए हैं, इनफैक्ट तुम्हें सोचने की बुद्धि दी है। बस तुम आलस्य में पड़े रहो और फिर ईश्वर को दोष दो, यह तो ठीक नहीं है। तो तुम्हें जब ईश्वर ने सब कुछ विधान किया है, सारी वांछित वस्तुएं तुम्हें दी हैं,
तो तुम उनका यूज क्यों नहीं करते? जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करो और ईश्वर को दोष बिल्कुल ना दो, ठीक है? किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। तो किस मान सम्मान के, किस गौरव के तुम योग्य नहीं हो, तुम्हें कब कौन सा सुख भोग्य नहीं है, मतलब तुम किस सुख के लायक नहीं हो। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि अगर हम बिल्कुल भी, हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है या हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमारे लिए बहुत कुछ कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ भी हमें लेने से पहले, खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि अरे हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो जरूरी तो नहीं है कि हम हमेशा वैसे ही रहेंगे। अगर हम चाहें तो अपने रास्ते खुद बना सकते हैं, पढ़ लिख के कुछ बन सकते हैं। उसके बाद हमारी लाइफ हमेशा ऐसी ही तो नहीं रहेगी। तो किस गौरव के तुम योग्य नहीं, तुम भी योग्य हो। कौन सा सुख ऐसा है जो तुम्हारे लिए नहीं बना है। तुम भी उसी ईश्वर की संतान हो, ठीक है? जैसे ये संसार ईश्वर का बनाया हुआ है, हम ऐसा ही मानते हैं ना, ये संसार हमारे ईश्वर का बनाया गया है। जगदीश्वर मतलब जगत को बनाने वाला ईश्वर, हमारा भगवान। तो जब ये घर ही उनका है, इस संसार को ही उन्होंने ये बनाया है, तो फिर हम सब तो उनके बच्चे हुए, हम सभी लोग उनके बच्चे हैं। तो फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। तो कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम उसी जगदीश्वर की संतान हैं जिन्होंने इस संसार को बनाया है, तो हम भी उन्हीं के बच्चे हैं। तो अगर हम किसी चीज को चाह जाएं, अगर हम किसी काम को चाह जाएं, तो वो हमें कैसे हो सकता है कि हम बिल्कुल ना कर सके। वो हमें सहारा क्यों नहीं देंगे। अगर हम मन से किसी अच्छे काम में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो ईश्वर हमें हमेशा सहायता करते हैं। तो कवि यही कहना चाह रहे हैं कि तुम भी मान सम्मान के हकदार हो, तुम्हें भी जीवन में बाकी सुख सुविधाएं लेने का हक है। हम भी उसी ईश्वर की संतान हैं जिन्होंने संसार को बनाया है। तो अगर हम अच्छे कामों में अपने आप को लगाते हैं तो वो ईश्वर भी हमारी सहायता करते हैं। इसलिए हे मनुष्य, तुम बिल्कुल भी निराश ना हो और अपने काम में जुटो, डटकर अपना काम अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहो। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। विधिवाद मतलब कभी कभी लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं ना, भाग्य में होगा तो हमें मिलेगा, ठीक है? हम अपना काम ना करें और भाग्य के भरोसे बैठे रहे कि ईश्वर ने हमें दिया होगा, अगर हमारे भाग्य में लिखा होगा तो हमें मिलेगा। बट उसके लिए भी कर्म करना जरूरी है। तो भाग्य के भरोसे बैठे न रहो और भाग्य को कोसो ना। जो भी हमने गोल सेट किया है, जो भी लक्ष्य बनाया है, उस पर निरंतर डटे रहो, उसको पाने के लिए कोशिश करते रहो। बनता बस उद्यम ही विधि है। उद्यम मतलब परिश्रम। किसी भी चीज को पाने का, हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स अगर लाने होते हैं तो हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हम जितने अच्छे से स्टडी करते हैं उतने ही अच्छे मार्क्स हमें मिलते हैं। तो पूरे मन से अगर परिश्रम की गई है, उद्यम किया गया है, तो हमें उसका फल तो जरूर मिलेगा, कर्म का फल तो जरूर मिलता है। मिलती जिससे सुख की निधि है। सुख की निधि मतलब सुख, अगर हम अच्छे से पढ़ाई किए रहते हैं और हमारा अच्छा रिजल्ट आता है तो कितना सुख होता है हमें। तो निधि मतलब खजाना। जैसे कि हमें कोई खजाना मिल गया, अगर हम बहुत अच्छे से किसी काम के लिए अगर हम मन से कोशिश करते हैं और वो सफल हो जाता है, वो काम हम कर लेते हैं, तो हमें कितनी ज्यादा खुशी मिलती है, ठीक है? तो परिश्रम ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सुख को नहीं, सुख की निधि को, मतलब एक खजाने को समझ लो। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, धिक्कार है। निष्क्रिय जीवन मतलब आलसी बैठे रहने वालों पर धिक्कार है। तो जीवन में कभी भी आलस करके ना बैठो, अपने कर्म का बिल्कुल अच्छे से पालन करो।
तो अपने जीवन में निष्क्रिय बिल्कुल ना बनो, अपने आलस्य को दूर करो और ऐसे जीवन पर धिक्कार है जो आलसी बन के बैठे रहते हैं और भाग्य के भरोसे कि भगवान हमें खुद देंगे आकर। ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे जीवन को धिक्कार पूर्वक दृष्टि से देखो, ठीक है। यानी हमें निष्क्रिय नहीं रहना, हमें आलसी नहीं रहना, अपने कर्तव्य पथ में डटे रहना है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। हे मनुष्य, तुम बिल्कुल भी निराश ना हो। एक बार सफलता नहीं मिली तो क्या अगली बार फिर कोशिश करेंगे? तो बिल्कुल भी निराश मत हो। फिर से अपने कर्तव्य पथ का ध्यान रखो, कर्तव्यों का ध्यान रखो और आगे बढ़ो। तो ये कविता चूंकि सैनिकों के मोटिवेशन के उद्देश्य से लिखी गई है, इसलिए उनको भी बोला जा रहा है कि निष्क्रिय बिल्कुल ना रहो, ऐसे जीवन को धिक्कार पूर्वक दृष्टि से देखो। ऐसे जीवन पे धिक्कार है जो राष्ट्र के काम ही ना आ सके, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट हमारे लिए भी ये अप्लाई होता है कि हम निष्क्रिय बैठे रहें और भगवान को बस कहते रहे, भगवान आपकी वजह से मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। क्यों? भगवान ने हमें सारे सुख साधन दिए हैं ना, तो हमें उस पर अमल करना है। अपने कर्तव्यों का बोध हमें स्वयं होना चाहिए और अपने काम को हम अच्छे से करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। बाकी की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।